वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसे ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं होता, अर्थात दिनों दिन प्रसन्न होता रहता है। जैसे शरद ऋतु प्रकाश विकार से जल घटता है, किंतु वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम, दम, संयम, नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री रामचंद्र जी की स्मृति आकाश गंगा सरीखे प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल अर्थात सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचा जाते हैं, क्योंकि वहाँ औरतों की तो बात ही क्या करें। स्वयं शेष, गणेश और सरस्वती जी को भी पूछ नहीं आती है। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं और हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार सब प्रकार के राजकाज करते हैं। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी तो घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी स्वयं सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित हो जाते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है और पाप समूही हाथी के लिए सिंह है। सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और संसार के दुखों का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का अमृत है। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम, यम, नियम, शम, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जी जैसे शठों को हठपूर्वक कौन श्री रामचंद्र जी के सम्मुख करता। स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनका अवश्य ही श्री सीताराम जी चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रसों में वैराग्य होगा। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस जी का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। हमारे आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, लखन लाल की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, परम पूज्य श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, सरयू मैया की जय हो, विश्वनाथ भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो।
सीताराम। जय श्री सीताराम।